बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगोत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। उस समय आयुष्मान राहुल जहाँ भगवान थे वहाँ गए। पास जाकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर बैठे आयुष्मान राहुल को भगवान ने यह कहा, राहुल, जो यह अपने भीतर की पृथ्वी धातु है, यह पृथ्वी धातु ही है। उसके बारे में यथार्थ रूप से जानकर यही समझना चाहिए कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ, न वह मेरी आत्मा है। इस प्रकार उसे सम्यक प्रकार से समझ लेने पर पृथ्वी धातु से निर्वेद प्राप्त होता है, पृथ्वी धातु से चित्त विरक्त होता है। राहुल, जो यह अपने भीतर की अपधातु है और यह जो बाहर की अपधातु है, यह अपधातु ही है, उसके बारे में यथार्थ रूप से जानकर यही समझना चाहिए कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ, न वह मेरी आत्मा है। इस प्रकार उसे सम्यक प्रकार से समझ लेने पर अपधातु से निर्वेद प्राप्त होता है, अपधातु से चित्त विरक्त होता है। राहुल, जो यह अपने भीतर की तेज धातु है और यह जो बाहर की तेज धातु है, यह तेज धातु ही है, उसके बारे में यथार्थ रूप से जानकर यही समझना चाहिए कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ, न वह मेरी आत्मा है। इस प्रकार इसे सम्यक प्रकार से समझ लेने पर तेज धातु से निर्वेद प्राप्त होता है, तेज धातु से चित्त वैराग्य प्राप्त होता है। राहुल, जो यह अपने भीतर की वायु धातु है और यह जो बाहर की वायु धातु है, वह वायु धातु ही है, उसके बारे में यथार्थ रूप से जानकर यही समझना चाहिए कि न तो वह मेरी है, न मैं वह हूँ और न वह मेरी आत्मा है। इस प्रकार से सम्यक प्रकार से समझ लेने पर वायु धातु से निर्वेद प्राप्त होता है, वायु धातु से चित्त वैराग्य प्राप्त होता है। राहुल, जब भिक्षु इन चारों धातुओं को नापना करके और नापने में करके देखता है तो राहुल यही कहलाता है भिक्षु की तृष्णा को छेद डालना, संयोजन को पार कर जाना, अभिमान का सम्यक प्रकार मर्दन करना, दुख का अंत कर डालना। भिक्षु, दुनिया में चार तरह के आदमी विद्यमान हैं। कौन से चार भिक्षु? एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है, वह सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देता है। सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। भिक्षु, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए कि यह उस भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। भिक्षुओं जैसे कोई आदमी चिपचिपे हाथ से पेड़ की शाखा को ग्रहण करे, वह उसका हाथ चिपट ही जाएगा, ग्रहण भी कर लिया जाएगा, धर भी लिया जाएगा। इसी प्रकार एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है, वह सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देता है। सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। भिक्षु, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए कि उस भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है, वह सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देता है। सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। भिक्षु, इसकी आशा करनी चाहिए कि उस भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। भिक्षु जैसे कोई आदमी स्वच्छ हाथों से पेड़ की शाखा को ग्रहण करे, उसका वह हाथ न चिपटेगा, न ग्रहण किया जाएगा, न धर लिया जाएगा। इसी प्रकार एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है, वह सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देता है। सत्कार निरोध निर्वाण को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। भिक्षु, इसकी आशा करनी चाहिए कि उस भिक्षु को निर्वाण लाभ होगा। एक भिक्षु चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है, वह अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देता है। अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। भिक्षु, इसकी आशा नहीं करनी चाहिए कि उस भिक्षु को अविद्या का उच्छेद अरहत्व प्राप्त होगा।
बिच्छू जैसे कोई अनेक वर्ष पुराना तालाब हो और एक आदमी उसमें पानी आने के जो रास्ते हैं उन्हें तो बंद कर दे, किंतु जो पानी जाने के रास्ते उन्हें खोल दे। देव भली प्रकार बरसे, तब भी बिच्छू को यह आशा नहीं करनी चाहिए कि उस तालाब का बांध टूट जाएगा। इसी प्रकार बिच्छू एक बिच्छू चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देता है। अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता, स्थिर नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। बिच्छू इसकी आशा नहीं करनी चाहिए कि उस बिच्छू को अविद्या का उच्छेद अरहत्व प्राप्त होगा। एक बिच्छू चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देता है। अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। बिच्छू इसकी आशा करनी चाहिए कि उस बिच्छू को अविद्या का उच्छेद अरहत्व प्राप्त होगा। बिच्छू जैसे कोई अनेक वर्ष पुराना तालाब हो और एक आदमी उसमें पानी आने के जो रास्ते हैं उन्हें तो खोल दे, किंतु जो पानी जाने के रास्ते हैं उन्हें बंद कर दे। देव भली प्रकार बरसे, तब बिच्छू को यह आशा करनी चाहिए कि उस तालाब का बांध टूट जाएगा। इसी प्रकार एक बिच्छू चित्त की एक शांत विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करता है। वह अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देता है। अविद्या के उच्छेद अरहत्व को मन में स्थान देने पर उसका चित्त उसमें रमण करता है, प्रसन्न होता है, स्थिर होता है, आकर्षित होता है। बिच्छू इसकी आशा करनी चाहिए कि उस बिच्छू को अविद्या का उच्छेद अरहत्व प्राप्त हुआ। बिच्छू दुनिया में 4 प्रकार के लोग तब आयुष्मान आनंद जहाँ आयुष्मान सारपुत्र थे वहाँ गए। जाकर आयुष्मान सारपुत्र के साथ कुशल क्षेम वार्ता की। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर एक ओर बैठे आयुष्मान आनंद ने सारपुत्र से यह पूछा, आयुष्मान सारपुत्र, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है जिससे कुछ प्राणी इस शरीर के रहते पर निर्वाण को नहीं प्राप्त होते। आयुष्मान प्राणी अविद्या की कमी करने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से नहीं जानते, विद्या को स्थिर करने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से नहीं जानते, विशेष ज्ञान की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से नहीं जानते, विषय को बीनने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से नहीं जानते। यही हेतु है, यही कारण है जिससे कुछ प्राणी इसी शरीर के रहते पर निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। आयुष्मान सारपुत्र, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है जिससे कुछ प्राणी इसी शरीर के रहते पर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। आयुष्मान आनंद, प्राणी अविद्या की कमी करने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से जानते हैं, विद्या को स्थिर करने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से जानते हैं, विशेष ज्ञान की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से जानते हैं, विषय को बीनने वाली प्रज्ञा को यथार्थ रूप से जानते हैं। आनंद, यही हेतु है, यही कारण है जिससे कुछ प्राणी इसी शरीर के रहते पर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। भगवान के कहे इन शब्दों के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार की सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।